सिमरन मैम मेरे को एक बात बताओ, कभी वो पास्ट याद आता है कभी? सक्सेस मिलने के बाद कोई अपना पुराना टाइम भूल जाए तो वो गलत बात है। मैं किसी भी एथलीट को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना टाइम मुझे याद आता है कि इस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। क्या 9th क्लास वाली सिमरन ने सोचा था वो इतना सब अचीव कर लेगी जो आज कर लिया? आई थिंक 9th क्लास में मैंने कहीं तक नहीं सोचा था, बिकॉज जब हम किसी गरीब परिवार से रहते हैं ना तो हमारे सपने ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। मेरे को भगवान से बड़ी शिकायत रहती थी कि मेरे अंदर ही क्यों कमी है। तो मॉम खुश है आज? मम्मी एक माँ के लिए और एक बाप के लिए उसकी बेटी इस लेवल पे पहुंच जाए तो आप उनकी खुशी को मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या आपको लगता है गज्जू सर का मिलना एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में? हाँ, मुझे उससे वो भजन याद आता है ना, पता नहीं किस रूप में अगर नारायण मिल जाए। नाइस नाइस। तो वो मेरे लिए नारायण है। और जब आपको बच्चे चिढ़ाते थे नंबर्स दिखाकर कि कितने हैं, रिश्तेदार थे, मतलब मेरे घर से अलग जो रिश्तेदार थे उन्होंने कभी मौका नहीं छोड़ा। सिमरन मैम आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपने पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गलगोटियाज ने कैसे सपोर्ट करा आपको? हेलो पीपल, मैं इस अपॉर्चुनिटी का वेट 2024 से कर रहा था जब हमें पता चला था कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से पैरा ओलंपिक में मेडल आया है। राइट नाउ मैम आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड आपके साथ। आपने पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, नॉट जस्ट फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी बट सिमरन मैम ने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है आज। मैम वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। मैम कैसी लाइफ चल रही है? अभी अच्छी चल रही है। मैं खुश हूँ ब्रॉन्ज मेडल से, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके। तो मुझे लगता है कि जब तक इसका कलर गोल्ड नहीं होगा तब तक अच्छे से सांस नहीं आएगी मुझे। राइट। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश को गोल्ड दूँ, क्योंकि एक एथलीट का सपना ये होता है कि मतलब पैरालंपिक और ओलंपिक से बड़ा कोई लेवल नहीं है। राइट। और वहाँ पे जाके हमारा गोल्ड आयर, हम पोडियम पे खड़े हो और राष्ट्रीय गान बजे, वो सबसे बड़ा सपना। बहुत प्यारा मोमेंट होता है ना वो वहाँ बीच में खड़े होकर। वो उसको बोलते हैं सुकून, कि जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून क्या है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड आया था तो वो फील अलग थी। मैं मतलब उस चीज को शब्दों में बता भी नहीं सकती कि वो फील क्या होती है। ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय का वो मेडल है और जो भी मुझे देख रहा होगा वो कितना प्राउड कर रहा होगा। मैम आप बहुत प्यारा बोलते हो। बिल्कुल। अभी रूटीन कैसा चल रहा है, मतलब सुबह से रात तक, थोड़ा ब्रीफ में? अभी थोड़ा हमारा इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। मेहनत दोबारा से शुरू करी है और जो मेडल आया है या जो आ गया हम उसको भूल चुके हैं फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ अलग करना है, नया करना है और उससे एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा जो किया है। बिकॉज मैं अकेले मेहनत नहीं कर रही, जो मेरी कॉम्पिटिटर है वो भी कर रही होंगी। तो कुछ स्पेशल करने के लिए भीड़ से अलग चलना पड़ता है। राइट। तो वैसे मैम सुबह से रात तक कितने बजे उठते हो, क्या क्या डाइट लेते हो, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? लाइक दिस थिंग विल गोना इंस्पायर सारी मतलब फीमेल एंथुसियास्ट जो भी स्पोर्ट्स के होते हैं एज वेल एज मेल। मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल कोई भी काम कर रहे हो या प्रोफेशनल गेम कर रहे हो तो आपका 24 घंटे उसी चीज़ में जाता है। क्योंकि मतलब जैसे मैं सुबह को उठती हूँ, हमारे वर्कआउट के हिसाब से हमारी टाइमिंग रहती है सारी। तो अगर जिम है तो हम मतलब 8 बजे से शुरू करते हैं, पर हमें तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। सुबह उठेंगे, हम फ्रेश होंगे, हमें कुछ कार्ब्स डाइट लेनी पड़ेगी या प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हम खाना खाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है और एनर्जी भी चाहिए वर्कआउट में। तो बहुत मतलब चीज़ों को मेंटेन करके बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक टीम होती है हमारी, उसके हिसाब से हम सारी चीजें करते हैं। फिर मतलब वर्कआउट कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा डाइट लेनी, फिर उसके बाद थोड़ा क्या खाते हो आप दिन में, कुछ आप बता सकते? मतलब गलत कुछ नहीं खा सकते, बाकी प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, सारी कार्ब्स डाइट ले सकते हैं, मतलब जिसमें हमें प्रोटीन मिनरल्स मिल रहे हैं या जो हमारी बॉडी को चाहिए कि मेरी बॉडी में इतना वेट है और मुझे इतने ग्राम प्रोटीन की नीड है, तो उस हिसाब से हमारी सारी चीजें। ठीक है सिमरन मैम, मेरे को एक बात बताओ, कभी वो पास्ट याद आता है? कभी आप आराम से लेटे हो और आप सोच रहे हो कि यार क्या क्या हुआ था जब, और कि मतलब अब कितना मतलब मीडिया आ रही है, लोग बुला रहे हैं अब, तो कभी याद आता है, सोचते हो कभी? हाँ, वैसे लास्ट ये क्वेश्चन मेरे से आज तक किसी ने पूछा नहीं, पर मुझे अच्छा लग रहा है आपने पूछा है तो। मैं कभी भी अपना पुराना टाइम आज तक नहीं भूली और मैं भूलना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस मिलने के बाद कोई अपना पुराना टाइम भूल जाए तो वो गलत बात है।
और शायद उस चीज़ को याद करके मेरे दिल में ये रहता है कि हाँ मैं और लोगों को भी सपोर्ट करूँ। मैं किसी भी एथलीट को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना टाइम मुझे याद आता है कि इस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था और मैं हम लोग क्या स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं अगर किसी चीज़ के लायक हूँ तो मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि पुराना टाइम तो याद रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, येस और नो में आंसर देना। क्या 9th क्लास वाली सिमरन ने सोचा था वो इतना सब अचीव कर लेगी जो आज कर लिया? नहीं। नहीं सोचा था? कहाँ तक सोचा था, कहाँ तक? आई थिंक 9th क्लास में मैंने कहीं तक नहीं सोचा था, बिकॉज जब हम किसी गरीब परिवार से रहते हैं ना तो हमारे सपने ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, हमारी बाउंडेशंस हमें रोक देती है। मैं यूपी से हूँ और हमारे उधर का माहौल कुछ ऐसा था कि एक तो सबसे बड़ी बात लड़की होना, दूसरी बात आपके अंदर कुछ कमी होना, और तीसरी बात आप बहुत ही पुअर फैमिली से हो। तो तीनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी गरीबी ना बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने देती, मैंने ये चीज़ देखी है। तो मेरे अंदर भी नहीं थी वो चीज़, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को भगवान से बड़ी शिकायत रहती थी कि मेरे अंदर ही क्यों कमी है, और मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगी। हाँ इतना था, फैमिली के लिए हमेशा कुछ करना चाहती थी। ऐसा सोच रही थी कि मेरे पापा बीमार रहते थे, उनको बोन कैंसर था, तो वो 15-16 साल बीमार रहे। तो मेरा ये था कि हाँ मैं अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए 10-15 हज़ार की जॉब कहीं कर लूँगी अगर मिल जाएगी तो। फिर जब स्कूल में से थोड़ा स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश की तो हाँ छोटे छोटे सपने देखने शुरू करे कि काश मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए पुलिस वगैरह में। फिर लोगों ने देख के मना कर दिया कि नहीं तुम्हें तो मेडिकल से बाहर कर देंगे, और फिर वो भी सपना टूट गया कि नहीं सरकारी नौकरी भी नहीं लग सकती। तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर हाँ ये सच है मैं फालतू में हवा में मार दूँ बात की। मैंने सोचा था नहीं बिल्कुल रियल में। तो मॉम खुश है आज? मम्मी एक माँ के लिए और एक बाप के लिए उसकी बेटी इस लेवल पे पहुँच जाए तो आप उनकी खुशी को मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मम्मी रोक रोक के लोगों को बताती है मेरी बेटी का मेडल आया है। मैम कभी ऐसा होता होगा आप और आपकी मॉम चल रहे हो, किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो क्या प्राउडेस्ट मोमेंट होता होगा ना मॉम के लिए? अब वो मम्मियाँ काफ़ी इमोशनल होती हैं, राइट, तो वो हर चीज़ का क्रेडिट मुझे ही देती हैं कि इसने करा है। हाँ, इसी नहीं करा है, बहुत मेहनत करती है। और मतलब मेरे से ज़्यादा क्रेडिट वो गज्जू को देती हैं, क्योंकि एक लड़के ने एक लड़की को इतना कामयाब कर दिया उस जगह से जहाँ अपनी लड़कियों को लोग बाहर निकालने के लिए भी नहीं सोचते। तो शादी के बाद अपनी वाइफ के लिए इतना करना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मेरे घर वाले जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो फुल क्रेडिट टू गज्जू बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने भी करा है? नहीं, एक्चुअली मुझे प्राउड होता है बहुत इस चीज़ पे, और उसको भी बहुत प्राउड होता है जब मेरी कोई तारीफ करता है। तो मतलब मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ इस चीज़ में अपने आप को कि मेरे घर वाले भी इतने अच्छे हैं। मतलब उनके पास पैसा नहीं था, पर उन्होंने हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा करने की कोशिश की। कभी ये नहीं कि लड़की है तो मत करो। इवन मेरे भाई से ज़्यादा मुझे किया, और मेरा भाई खुद बोलता था कि तुम इसको ज़्यादा करते हो, मेरे को कम करती हो। नाइस। तो अगर आज मतलब आपके पापा होते हो तो बहुत बड़े सपोर्टर होते हो, बहुत खुश होते। वो उस चीज़ का अफसोस शायद मुझे ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि वो टाइम बहुत बुरा था। और मुझे ये रहेगा कि शायद मैं उनके लिए कुछ कर पाती, पर कुछ हुआ उससे पहले वो चले गए। मुझे याद है मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल आया था चाइना में ग्रैंड प्रिक्स में। तो मेरे पापा के गले में मैंने डाला था वो आके। उस टाइम पे वो रोने लगे थे उस मेडल को जब मैंने उनके गले में डाला था। तो अगर वो आज मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनते देखते और मतलब ओलंपिक लेवल पे देखते तो शायद उनसे ज़्यादा खुशी किसी को। मेरे को तो गूज़बम्स आ गए सच में।
जेन्युइनली। आप पहली बार इंडिया से बाहर कब गए थे, कौन सी जगह? मैं 2019 में चाइना। तो मैम जब मतलब गए थे आप तो कैसा मजा आ रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लोग देख एक्चुअली के? मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी हाँ, थी हाँ। और मैं सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट में गज्जू सर थे साथ में? नहीं। ओके। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी और सीधा इंटरनेशनल में। ओह। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्लैंक सॉर्ट ऑफ ना? हाँ, कि मतलब क्या चल रहा है, हाँ। ड्रीम हाँ। सपने में जी रही। ऐसे ही लगा कि जब दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखा, मतलब वो तो फॉरेन के कि इन्होंने तो बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, ज़्यादा फैसिलिटीज होगी, मैं कैसे कॉम्पिटिट करूंगी इनके साथ? शुरू में सारी चीजें लगती थी, ऐसा नहीं है, सब चीजें फील की है और उनको देख के डर भी लगता था कि उनके मतलब ड्रेसिंग सेंस उनका अलग होता था हमसे और वो काफी हाई रहते थे हमसे हर चीज में। हम उनके सामने ऐसे लगते थे बेवकूफ से खड़े हैं। तो शुरू शुरू में लगता था, फिर मुझे धीरे धीरे समझाया बताया कि जरूरी नहीं है अच्छे कपड़े पहनने से ही अच्छा भागा जाता है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स। और तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, तुम कैसे भी भाग सकते हो। राइट मैम, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि आपने कभी वो अपनी जो पास्ट लाइफ है वो याद करी है नहीं करी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो आपकी जो वो एक सेगमेंट था लाइफ का जब आप बहुत ज़्यादा बुली हो रहे थे, क्या वो कभी याद करा? कभी कोई बंदा मिला कि यार इसने मेरे को ऐसे चिढ़ाया था और आज ये अप्रिशिएट कर रहा है? टीचर्स मिलते सारे हैं अभी भी, ऑलमोस्ट 90% सब मिलते हैं और आज मुझे अपनी बेटी बताते हैं कि अरे ये तो देश की बेटी है, आज मुझे देश की बेटी बताते हैं। कैसा लगता है? मेरे को याद सारी बातें हैं पर मैं बोलती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि जुबान से जवाब देने से अच्छा है कि मैंने शायद उन्हें परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया, मेडल ने उनको जवाब दे दिया है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो बोलता है कि हमारा बच्चा भी सिमरन के जैसा हो, और बोलते हैं बेटा तुम घर नहीं आती अब। तो मैं सोचती हूँ पहले कभी इन्होंने मुझे बुलाया था। राइट। आज बहुत सारे रिश्ते वापस आ गए जिनको मैं कभी जानती भी नहीं थी। तो ये होता है। ये क्या आपको लगता है गज्जू सर का मिलना एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में? हाँ, मुझे उससे वो भजन याद आता है, वो है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। नाइस नाइस। तो वो मेरे लिए नारायण है। हाँ, और लाइफ टर्निंग पॉइंट नहीं, लाइफ चेंजिंग पॉइंट था वो। लाइफ चेंज ही कर दी, ऐसे थी ऐसे कर दी। मतलब फर्स्ट से अर्श तक का सफर उसने मुझे बताया और मैंने सच में कभी इतना नहीं सोचा था। मुझे उसकी बात याद है कि हमारी शादी हुई थी और अगले दिन मेरे से किसी ने तो बोला कि मेरे पल्लू ढक दिया था सर पे आके कि पल्ला करेगी, तो उसने पीछे से आके वो पल्ला उतार दिया, बोलते नहीं ये घूंघट नहीं करेगी। तो फिर जो और रिश्तेदार थे उन्होंने बोला था कि नहीं घूंघट क्यों नहीं करेगी, सब करती हैं और तू कोई अनोखी थोड़ी लाया है। तो उसने बोला ये अनोखी है, जिस दिन ये ओलंपिक में भागेगी तो उस दिन घूंघट करके थोड़ी भागेगी, या तुम इसको देखोगे नहीं क्या? तो मैं हंसने लगी उस बात पे। स्ट्रॉन्ग लगा होगा अंदर से बहुत उस टाइम पे एक्चुअली वो, या फिर मजाक लग रहा था? मजाक लग रहा था। अच्छा। सपनों से भी बहुत दूर था कि ओलंपिक तो मैंने यार कभी सोचा भी नहीं है, मजाक नहीं बोल रहा है। पहली बात मैंने कोई मेल इतना सीरियसली किसी चीज को ले रहा है वो देखा नहीं था अपनी जिंदगी में, कि कोई इतना डेडिकेटेड भी हो सकता है और कोई एक औरत के लिए इतना कर सकता है। तो मैंने उसको मजाक में लिया और मैं हंसने लगी। मैंने कहा यार कुछ भी बोलता है। अच्छा, ओलंपिक ही बोल रहा है। हाँ। क्योंकि मैं कभी टीवी में भी देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कितना तेज भागते हैं, कैसे भाग लेते हैं, ऐसे गूज बम्स आते थे देख के भी कि काश कभी इन एथलीट से मैं मिलूं। हाँ। ऐसे तो फिर उसने मुझे अंदर आके बोला कि तुम हंस क्यों रही हो? मैंने बोला तुम बात ही ऐसी कर रहे हो ओलंपिक। तो बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मैं तुमसे करवा दूंगा। तो वो बात मेरे को बहुत लगी कि मतलब इतना गहरा सोच रहा है वो, इतना आपके लिए। हाँ, मतलब अभी ये चीज कहाँ तक जाएगी, क्योंकि असली स्ट्रगल वहीं से ही स्टार्ट हुआ था कि लोगों की बातें सुननी और फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि हम जब भी किसी प्रोफेशनल
चीज को करते हैं तो हमें उस चीज में बिल्कुल उसमें बहुत मरना चीजें पड़ता होती है, जैसे डाइट होती होगी, ट्रैवल होता होगा, अच्छी लेवल की चीजें सारी चीजें होती हैं। उस टाइम तक हमें कोई नहीं जानता वो था। क्या कर रहे थे उस टाइम तक गज्जू सर? जॉब मतलब आर्मी में थे वो। अब तब तक आर्मी में भी किसी को नहीं पता था कि ऐसे ऐसे किसी की वाइफ गेम करती है। तो वो पूरा दिन ड्यूटी भी देता था और उसको 1-2 घंटे का जो भी टाइम मिलता था वो उसमें मेरे को ट्रेनिंग कराता था। और मेरे को याद था कि जब पहले ही दिन उसने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारे सिर्फ 3 काम है, तुम्हें खाना है, सोना है और ट्रेनिंग करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं खुद कर लूंगा। मुझे खाना वाना वो खुद ही बनाते थे? वो खाना खुद बनाता था, कपड़े खुद धोता था, सफाई वो खुद करता था, ड्यूटी दे के आता था। बहुत ग्रेट। मेरी डाइट तैयार करनी। तो मतलब मुझे लगता है वो सिर्फ 2-3 घंटे सोता था, वो सोना भूल गया था उस टाइम पे कि एक बीमारी लग जाती ना इंसान। कौन से साल की बात है ये? 2018 से शुरू हुआ था ये। अच्छा, सब अच्छा। ये सब दंगल 2018 से शुरू हुआ। सब आपकी कहानियों को वैसे ही रिलेट करते होगे ना। तो 2018 से और 2020 तक तो कम से कम ये चीजें चली, क्योंकि जब मेरे मेडल आए धीरे धीरे तब सबको पता चला और फिर सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हुई। आर्मी ने भी फ्री छोड़ दिया कि कोई नहीं, आप मेडल लाओ देश के लिए। तो आर्मी काफी सपोर्टिव रही है इस चीज में। पर वो जो 3 साल का टाइम निकालना था वो इजी नहीं था, वो बहुत मुश्किल था। और उसने मतलब लोगों ने बोला कि तेरे को यही मिली थी शादी करने के लिए, सरकारी नौकरी है तेरी, तेरे को तो कोई भी मिल जाती। और अपने यूपी साइड में बहुत होती हैं ये चीजें। और बच्चा करो, क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो, अगर तूने चल शादी कर भी ली तो अपना फैमिली आगे बढ़ाओ। पर उसने कभी ये सारी चीजें मेरे तक नहीं आने दी, वो खुद ही लड़ता रहा इन चीजों से। बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं हूं ना। तो वो मेरे आगे एक कवच रहता है हमेशा। मेरे से पहले वो खुद देखता है चीज़ों को। और मेरे इन-लॉज भी इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि एक पूरी चारों तरफ से जब सपोर्ट रहती है तब एक इंसान ऊपर निकल के आता है। तो मैं वो इंसान हूँ। मेरे को सब जानते हैं, मेरे फेस को सब जानते हैं कि ये कामयाब हो गई। सबने मुझे वहाँ ओलंपिक में दौड़ते हुए देखा है कि हाँ ये दौड़ी है, इसका मेडल आया। पर वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो मतलब कितने लोगों की मेहनत है उसके पीछे। राइट। और जिन लोगों का चेहरा दिखता भी नहीं है, वो हमारे पीछे फुल एफर्ट लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो वो मेरे अकेले का मेडल नहीं है, मेरे पूरे देश का मेडल है। और जिन लोगों ने मेरे पीछे मेहनत की है वो उन लोगों का मेडल है। मैम थोड़ी सी कहानियाँ बताओ ना। आपने जैसे बता रखा है टीचर वाला सीन, जब आपने हाथ काट लिया था और जब आपको बच्चे चिढ़ाते थे नंबर्स दिखाकर कि कितने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को बताओ वो सारी चीज़ें। एक्चुअली बच्चों ने कभी नहीं चिढ़ाया मुझे, फ्रेंड सर्कल मेरा अच्छा था। पर हाँ, जो रिश्तेदार थे, मतलब मेरे घर से अलग जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कभी मौका नहीं छोड़ा कि ये कितनी उंगलियां हैं, ये कितनी है, मतलब ऐसे हाथ क्या वो मजाक करते थे या फिर? नहीं, मजाक क्या कि उसे बुलिंग करना ही बोलते हैं। राइट। कि किधर देख रही है, किधर बात कर रही है, और हंस रहे हैं उस चीज पे। उनको मेरे बुरा लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ना ही मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी कि मैं किस चीज के लिए स्टैंड लूं। और मतलब हर चीज में वो हमसे ऊपर थे। जो हमारी फैमिली पूरे परिवार में सबसे ज्यादा वीक थी उस टाइम पे। तो उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था कि बुरा लग जाएगा तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। अब तो हंसी आती होगी मैम आपको सच में? अब तो हंसी आती होगी कि क्या ही वो टाइम था। नहीं, सच में आती है। और मैं उस टाइम पे बहुत रोती थी कि ये मुझे क्यों ऐसा करते हैं। एक तो झुका हुआ होता है आदमी और ऊपर से और वो लो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। कभी मतलब ऐसा हो गया था कि किसी से आँख में आँख डाल के कभी बात नहीं कर पाती थी कि अब इसको पता लगेगा तो ये मुझे जज करेगा। कितने साल के थे आप मैम जब? बचपन से ही चल रहा है। तो जब मेरे को थोड़ा चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ, समझना शुरू हुआ, तो मुझे जब से चीज़ें याद है तब से यही सब चल रही थी। और मतलब रिलेटिव्स का यही सब चल रहा था। मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता था इस चीज़ का, मेरे भाई को। वो मतलब मेरे बहन भाई लड़ रहे हैं आस पड़ोस में, तुमने क्यों बोला हमारी बहन को। मतलब सपोर्टिव थे बहुत फैमिली वाले ना आपके हर सेंस। एक्चुअली मैं लाडली थी, सबसे छोटी थी। और आपके बच्चे में कुछ मतलब थोड़ी बहुत कमी हो तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि
वीक बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है। और टीचर वाली स्टोरी आपकी? टीचर वाली, टीचर बुरा मान जाएगी। उन्होंने एक्चुअली अब टीचर मिली वो वाली? मिली। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरे से उस चीज के लिए सॉरी बोला। और उन्होंने बोला कब मिला मैम, कब मिले आप? ये कब टाइम था? और मैं ना मतलब जानना चाहता हूँ जनरली कि वो जब टीचर, कहाँ मिले थे आप उनसे? वो मेरी स्पोर्ट्स टीचर थी। हाँ। स्पोर्ट्स टीचर। और इसके बाद मतलब जब आप बन गए उसके बाद कहाँ मिले थे? मेडल के बाद। अच्छा, तो अब मिलने गए थे अब या आए थे वो? उन्होंने मुझे स्कूल में बुलाया था मेरे, रिप्रेजेंट और करने के लिए? वहाँ पे मेरे को सम्मानित किया था अरे उन्होंने, वाह, बहुत so nice। सुंदर सी शील्ड देके। और मतलब हमारी उस टाइम पे प्रिंसिपल जो थी वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ओके। तो मतलब एक तरीके से जो कहते हैं ना बच्चे का शोषण हो रहा है, तो वैसा कुछ हो रहा था। और फिर जब आपने रिप्रेजेंट करा स्कूल को, सबने बुलाया, तो कितना प्राउड होगा सबको? वो अपने स्कूल, अपने खुद के बचपन में जहाँ आप पढ़े हो उस स्कूल में जाना, वो मुझे लगता है सबसे प्राउड मोमेंट होता है। और उन्होंने मेरे से बोला कि तुम हर इंटरव्यू में मतलब ये हमारा नाम बोल देते हो, आज भी मैम ने बोल दिया। ये बात बोलते हो तो प्लीज मत बोला करो। तो उस दिन के बाद से मैंने वो चीजें लाइक टू एज अ रिस्पेक्ट देकर उनको ना। और अभी काफी लाइक करती हैं वो मुझे। मैम आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ गया। या मैम लाइक मतलब मेरे को भी ये चांस दिया जो गलगोटियाज ने यहाँ बैठने का आपके साथ, मेरे को भी मतलब बहुत प्राउड मोमेंट हो रहा है। मैंने कभी भी इंटरेक्ट नहीं करा किसी पैरालंपियन के साथ जिसने मेडल लाया हो। मेरी भी स्पोर्ट्स की जर्नी थी, मैं भी मतलब रेस में भागता था स्कूल में, एथलीट्स। और ना आई वॉज द पर्सन जो हमेशा वो बैटल गिरा देता था। वो रिले रेस होती थी तो मेरे से ओपनिंग कराते थे बैटल लेके, और जब मैं सेकंड पे जाता था तो हर बार वो गिर जाता था। और हमारा रेड हाउस होता था, हाउसेज होते थे रेड येलो ब्लू, और मैं हर बार हार जाता था। फिर जब ना मेरी 10th क्लास थी तो मैंने कहा अब मेरे को ना ग्रुप वाला गेम नहीं खेलना, रिले वेले, अब मैं 100 मीटर में जाऊंगा। वहां मैं सेकंड आया। तो फिर मतलब मेरे डैड ने बोला कि यार इंडिया में ना वैसे ग्रुप स्पोर्ट्स थोड़ा सा अवॉइड कर, सोलो वो मेहनत करेगा ना तो वो अच्छा रहेगा। मैं भी एथलीट्स को यही बात बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं ना कि हम मतलब ऐसे फुटबॉल में हैं या मतलब कोई भी टीम गेम कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब उनसे ये नहीं रहता कि तुम टीम गेम मतलब मत करो या अच्छा नहीं है। पर कहीं ना कहीं कभी किसी बच्चे का टैलेंट ढक जाए टीम गेम की वजह से तो वो गलत है। कहीं ना, अब सब जेन्युइन नहीं होते, काफी जगह पॉलिटिक्स भी होती है। तो कभी कभी जिसमें इंडिविजुअल टैलेंट होता है वो ढक जाता है टीम गेम। तो मुझे लगता है आप इंडिविजुअल गेम करो, आप उसमें साफ दिखाई दोगे और उसमें आपके आगे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिमरन मैम, आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपने पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गलगोटियाज ने कैसे सपोर्ट करा आपको? जिस चीज़ की हमें कभी भी किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमें तुरंत प्रोवाइड किए जाते हैं। और स्वागत तो हमारा मतलब, मैं कॉलेज में आई, मैंने देखा कि वहाँ फोटो लग रहा था और नीचे लिखा था अर्जुन अवार्डी। खुद के कॉलेज में आप अपने पोस्टर लगे देखो और मतलब जगह जगह आपके फोटो लग रहे हैं तो बहुत प्राउड फील होता है एज ए स्टूडेंट। और हमारा जो स्टाफ है, ध्रुव सर है और जो हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है वो हर चीज़ से हमें सपोर्ट करता है। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या हम यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते और हमें मतलब कुछ प्रोवाइड कराना है या कुछ भी करना है तो वो हम मतलब कुछ भी करके वो हमें जहाँ हम होते हैं वहीं चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, वहीं हमारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो मतलब वो सर बोलते हैं कि तुम मेहनत करो और देश के लिए मेडल लाओ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो मैंने बोला ना कि सपोर्ट दिखती नहीं है, सिर्फ मैं दिखती हूँ। तो ये वो लोग हैं जिनका फेस किसी को पता नहीं है। मेरी फैमिली, आरबी और फेडरेशन और हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टाफ, तो इन सबको दिल से थैंक यू। राइट, इतना सपोर्ट करने। मैम हम ना जैसे गलगोटिया से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, IIT, BHU, वहाँ आप कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं। तो जैसे मैं ना टेबल टेनिस खेलने गया था लास्ट ईयर, जब मेरी बारी आ रही थी ना तो अंदर से धक 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 और मतलब ऐसा कुछ लग रहा था कि जब मेरी मतलब आ गया मेरे हाथ में वो रैकेट आ गया,
चलो मेरे ऊपर तो मतलब था कि मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी है, उन सब का थोड़ा प्रेशर था, बट मैम आपके ऊपर तो पूरे इंडिया का प्रेशर था। जब आप वहाँ मतलब वहाँ वो पोजीशन ले रहे थे तो क्या चल रहा था माइंड में, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव? एक्चुअली मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं ये सोच रही थी कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं पूरी इंडिया की। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, और हार जीत तो लगी रहती है, जरूरी नहीं है सभी जीतते हैं, पर अगर हम हार भी रहे तो हम कुछ सीख रहे हैं, और यहाँ तक आना भी आसान नहीं था। तो आई थिंक मेरा मेडल नहीं भी आया तो भी मेरा देश मेरे ऊपर प्राउड करेगा कि मैं वहाँ तक पहुँची। और अगर हम उस टाइम अपने मन में नेगेटिव थॉट्स ले आएंगे ना, घबराहट सबको होती है, डर लगता है, सबके होंठ सूखते हैं वहाँ पे खड़े होके। वो एक मतलब ऐसा लेवल है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, लाखों लोग हैं वहाँ, और एक सबसे बड़ी बात कि वहाँ फॉरेनर्स भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। वहाँ आधे कम से कम आधे से ज्यादा स्टेडियम बोल रहा था इंडिया इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। पर उस टाइम पे घबराहट सिर्फ तब तक होती है जब तक पोनियो मार्क ना बोला जाए। ओके। जब हम ब्लॉक पे बैठ जाते हैं उसके बाद कोई घबराहट नहीं होती, फिर रेस के बाद पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। राइट। उससे पहले शायद आपको 6-7 दिन पहले से नींद आनी भी बंद हो जाए। रात में सोती थी तो वही गन की आवाज टक टक सुनाई देती थी कि रात को सोते सोते मतलब हाथ पैर चलते थे एकदम। राइट, गेटिंग यू। हाँ, वो इतना हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं ना, वो ट्रेनिंग के हिसाब से, वो माहौल के हिसाब से, तो सर वो माहौल काफ़ी अलग होता है। आपकी मैम जितनी वीडियोस वगैरह उसमें एक आवाज़ है, भाग सिमरन, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो एक्चुअली गज्जू की आवाज़ है। ऐसा हुआ था, मेरे को हंसी भी आती है इस बात पे कि कोई कोचेस स्टेडियम में गज्जू को मिलके ढूंढ रहे थे कि गजेंद्र कहाँ है, उसको ढूंढो। अच्छा। तो मेरी रेस चल रही थी उस टाइम पे कि अरे सिमरन की रेस चल रही है, जब इसकी रेस स्टार्ट होने दो, वो पूरे स्टेडियम में अलग दिख जाएगा। अच्छा, मतलब वो करता हुआ सपोर्ट करता, आवाज आ जाएगी चल सिमरन चल। तो आप ये सोचो, इतने लाखों लोगों के बीच में उसकी स्टेडियम में सिंगल बंदे की आवाज अलग आती है। अरे वाह। वो बोल रहा था कि जब तुम्हारी फाइनल रेस हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, कि मेरा दिल निकल न जाए। उनका प्रेशर तो हमसे सबसे ज्यादा होगा। हाँ, वो मुझे लगता है कि शायद मेरे से भी ज्यादा उसको प्रेशर था। और उस टाइम पे वो टिकट भी नहीं मिल रहे थे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, उसको ऊपर खड़ा कर रखा था। जब मेरा मेडल आया तो वो उसको ऐसे हटा के आया, बोल रहा है शी इज माई वाइफ। और मतलब मेरा मेडल आया था वहाँ, वो नीचे आया, वहाँ जितने भी लोग रो रहे थे, सब रो रहे हैं, सब जितने भी लोग हैं सब रो रहे हैं, और उनको देख के मैं भी रोने लगी। वो मेडल इतना हार्ड था ना कि मेरे को सोच के भी आंसू आ जाता है कि क्या मोमेंट है वो। फिर हम दोनों रो रहे हैं, जो भी हमसे बात कर रहा है वो रो रहा है। तो अगर मेडल के बाद आपके आंसू आ रहे हैं ना, तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो वो मोमेंट बहुत अलग है, और उसकी मेहनत मतलब कांट एक्सप्रेस। मैम, गलगोटियास की फीमेल स्पोर्ट एंथुसियास्ट को, उनको कैसे आप गाइड करना चाहोगे? मैं बोलूँगी सबसे पहले तो आप अपने आप को लड़की मत समझो, ठीक है, कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि एक लड़की ही सब कुछ कर सकती है। आप हर चीज में उठा के देख लो, कहीं ना कहीं मतलब मेरे भी मन में ऐसा चलता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं लड़कों से पावर में कम हूँ, या मैं इसमें लड़कों की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक मतलब जस्ट फीमेल के लिए बोल रही हूँ। और सबसे पहले अगर आपको कामयाब होना ना, तो समाज को साइड कर दो। राइट। क्योंकि बुरे वक्त में आपके समाज हमेशा ये बोलेगा कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये फालतू टाइम वेस्ट करिए। और जिस दिन आप कर लोगे उस दिन बोलेगा अरे इसकी जैसे हमारी भी बेटी हो, और हमें तो तुमसे ही उम्मीद थी। तो लड़के कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहते हैं चीज़ों को लेके, वो इतना अपना माइंड वो नहीं करते कि अगर उन्हें कोई कुछ कह देगा तो वो। लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, सॉफ्ट हार्ट। हाँ, मतलब उन्हें बड़ी चिंता होती है अपने सपनों को लेके, वो कभी कभी स्टैंड नहीं ले पाती, क्योंकि अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया, घर से सपोर्ट नहीं है, तो वो छोड़ देंगे उस चीज़ को कि अरे मेरे मतलब मम्मी पापा क्या सोचेंगे, या लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ी बात लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोचने की चिंता सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। जो तुम्हारे सपने हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो,
तो तुम उस चीज को करो और समाज को कर दो साइड। सब लोग वापस आते हैं, सब लोग वापस आएंगे, एक एक बंदा +1 हो के वापस आएगा, +1 होकर वापस आएगा। तो अगर आप किसी टारगेट पे हो तो एकदम घोड़े की तरह चलो, इधर भी कवर है, इधर भी कवर है, सिर्फ टारगेट दिख रहा है, इधर उधर का देखना ही नहीं है। मैम मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट लेता हूँ, तो गलगोटिया से लोगों की प्लेसमेंट्स लग रही है बहुत ज़्यादा, गलगोटिया से लोग पैरा ओलंपिक में जीत रहे हैं, गलगोटिया के स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो वाला मोमेंट क्या था जब आप बोल रहे थे माइक में उनको? एक्चुअली वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे परम मित्र है। पीएम परम मित्र। तो हम सारे एथलीट्स ने मिलकर उनको एक नाम दिया था कि सर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, पीएम का मतलब है परम मित्र। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। जब हम जा रहे थे तो हम बहुत नर्वस थे कि अरे प्राइम मिनिस्टर है कि मतलब क्या बात करेंगे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। पर उनसे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि वो हम गए, वो हमसे हंसी मजाक कर रहे हैं, इतना कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने हमें कि हमें लग नहीं रहा था कि हम मतलब किसी किसी इतनी बड़ी आइडेंटिटी से मिल रहे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये, या हमें वो बोल रहे हैं तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है, तुम मुझे राय दो कि हम चीज़ों को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। और मतलब एक एक बंदे से आकर उन्होंने बात करी। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मेडलिस्ट है, कोई नॉन मेडलिस्ट है, वो मतलब वो हर किसी से बात कर रहे थे। और एक पीएम का इतना टाइम निकालना हर एक बंदे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम बाहर भी जाते हैं तो लोग हैरान रहते हैं कि अरे आपके प्राइम मिनिस्टर हम आपसे मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि हाँ, वो बोलते हैं यार यू आर सो लकी। मैम अब आगे के क्या प्लान है, गलगोटियास का नाम और कहाँ कहाँ रोशन करोगे आप? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है सितंबर में, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं और होपफुली गोल्ड लाए वहाँ पे, और राष्ट्रीय गान 12 बजे। और फिर एशियन गेम्स है 2026 एंड 2028 LA लॉस एंजलिस। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत मोटिवेशनल पॉडकास्ट था कि वाइब पता चली। मतलब मैंने शायद ऐसे बंदे के साथ इंटरेक्ट नहीं करा कभी जिसका इतना ऐसा पास्ट हुआ हो, और अब आप इतने हैप्पी हो, आपकी लाइक फेस पे वो सारी चीज़ें दिख रही है ना, तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। गज्जू सर आप मेरे को बताइए कि वो एक चीज़ आपको क्या दिखी सिमरन मैम पे जिसमें आपने मतलब अपना पूरा सब कुछ एफर्ट्स लगा दिए उनको ऊपर तक पहुँचाने के लिए? एक होता है ना, कोई लड़की कुछ करना चाहती है, अगर उसमें लगता है कि उसमें दम है कुछ करने का, विश्वास दिलाना पड़ता है किसी भी चीज़ का। तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हाँ तुम मेरे पे विश्वास करो। मतलब कैसे दिलवाया? हाँ, उसमें स्पीड थी। मैंने उसको पूछा कि भाई तुम करना क्या चाहती हो, तो उसने बोला कि मुझे अपनी जर्सी पे इंडिया लिखवाना है और मैं देश के लिए मतलब खेलना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज मैं भी एक एथलीट था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़। मैंने सोचा मैं नहीं तो ये सही कोई तो करे। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया और उसने अपना मतलब 100% दिया और उसके रिजल्ट आते चले गए और बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने सर वो मोमेंट कैसा था जब सब लोग सिमरन मैम को बुली करते थे और आप सब उसको फेस करते थे चीज़ें? मैम वो स्टिलिंग आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो रहे हो, आप पहले जॉब पे जा रहे हो, फिर आप घर का काम कर रहे हो, फिर आप सफाई कर रहे हो, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो इन सब की मोटिवेशन कैसे आती थी आपको? मोटिवेशन मुझे अपने आप से कभी नहीं आती। मोटिवेशन आती थी मुझे जैसे मतलब कोई बोलता ना साला पागल हो गया है ये बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे वहां से पता चलता था हाँ यार तू कुछ अच्छा काम कर रहा है इसलिए लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं। पागल बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। वहां से मुझे लगता था। और आई एम ए सोल्जर, तो घुटने तो टेकेंगे नहीं ना, जो काम शुरू करा है उसको खत्म भी करना है। राइट। तो वो ये बस अपना मेरा बस उसूल है कि जो मैंने शुरू किया है मुझे वो खत्म करना है, तो खत्म ही करा है। आप इस पूरे सीन को आमिर खान जैसे वो कर रहे होगे पोर्ट्रे जो दंगल में उन्होंने करा था, लोग बोलते होंगे आपको? नहीं ऐसा नहीं है। देखो वो मेरी वाइफ है और सबसे पहले वो मेरी फ्रेंड है, तो मुझे उसको समझना है सबसे पहले वो क्या चाहती है। ठीक है, ये सब बात की बात है। तो उसने मुझे विश्वास दिलाया है कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, या मैं जैसे भी मैंने उसको सपोर्ट किया है उसने हर बार अपने आप को प्रूव किया है। हर बार उसने बेस्ट किया है, देश के लिए मेडल जीता है उसने, अपने सपनों को उसने खुद साकार किया। मैंने तो सिर्फ वो भागती हुई है तो मैंने थोड़ा सहारा लगाया उसको। और अंदर मतलब जिस दिन उसका गोल्ड मेडल आया था, वर्ल्ड चैंपियन बनी थी वो, उस दिन मैं वहाँ मतलब फिनिशिंग लाइन पे मैं खड़ा था क्राउड में सबसे आगे लाइन में, तो मैं बहुत मतलब
अंदर से इतना मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत तेज चिल्लाया था वहां पे, नाउ माय वाइफ इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ऐसे करके बहुत तेज चिल्लाया। और जब एशियन गेम का मेडल आया था, पहला मेडल सिमरन का इंटरनेशनल, तो वो पहला मेडल, इतनी खुशी थी हमारे लिए, मतलब तो जितने भी मतलब लोग थे, जितने की मेरी तरफ उंगली ऐसी थी, वो सभी उंगलियां टूट चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, फिर दूसरा भी आ गया मेडल, फिर तो सबको जवाब मिल चुका था कि हाँ यार। फिर मुझे जवाब देना था कि वो बेस्ट नहीं था, कि भाई इससे अच्छा भी होने वाला है कुछ और। फिर वर्ल्ड चैंपियन बनी। 100 मीटर में अपना किस्मत नहीं थी, जो मेडल छूट गया, नहीं तो 5 मीटर का गैप था उसमें भी, तो उस टेक्निकल रीजन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद पैरालंपिक्स में इसको पेन आ गया हैमस्ट्रिंग में, नहीं तो उसमें भी अपना 100 मीटर में क्लियर मेडल था, सिल्वर। फिर 200 मीटर में मेडल आया। काफी ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है ये हमारी तो जो एथलीट की जर्नी का पार्ट होता पार्ट है ना। मुझे लगता है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। आपका पानी पीना, आपका रेस्ट करना, आपकी डाइट। क्या खाती हैं मैम सिमरन मैम? जैसे मतलब हमारा एक डाइट प्लान होता है, जैसे प्रीति का अलग है, सिमरन में जितने मेरे पास एथलीट है सबका एक डाइट प्लान, उनके एक डाइटिशियन है। हमारे पास एक टीम है, उसमें डाइटिशियन है, उसमें फिजियो है, उसमें मैनेजर है, उसमें आपका एसएनसी है, तो सब वो अपने अपना रोल 100% मतलब देखते हैं सब कुछ जो भी है, तो उन्हीं के हिसाब से डाइट चलती है। जैसे भी है, जो कार्ब्स है या जो भी प्रोटीन डाइट है, जैसे भी है वो अपने आप लो मैनेज मूवमेंट्स करते क्या थे सिमरन मैम के? हैं। लो मूवमेंट, जैसे कि इसको हैमस्ट्रिंग में पेन आते हैं, इसकी बॉडी में जैसे वाटर होल्ड नहीं होता, इसको बहुत ज्यादा यूरिन आता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो उसकी वो प्रॉब्लम है इसको। तो पानी की कमी के कारण मसल स्टिफनेस हो जाती है, और ये खाना भी बहुत कम ही खाती है ज़्यादातर, प्रोटीन भी थोड़ा सा कम ही इनटेक करती है, तो उसकी वजह से मसल मतलब स्टिफ होने की वजह से इसको वहाँ पे पेन आ गया। सिमरन मैम की मम्मी वगैरह तो आपको बहुत ही ग्रेटफुल समझती होगी। हाँ शायद, मुझे लगता है ऐसा। जब आप इंटरेक्ट करते हो तो क्या वो कहती है कि मतलब तूने बना दिया इसको? क्या वर्ड्स रहते हैं उनके कॉमन जिससे आपको खुशी मिलती है सर? नहीं, मुझे किसी के कहने से कभी खुशी नहीं मिलती। खुशी मुझे तभी मिलती है जब कोई चीज़ मैं प्रूव कर देता हूँ, अपने आप से खुश होता हूँ मैं। हाँ, मैंने कुछ बताया और उसने अच्छे तरीके से किया, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होगी, हाँ यार आई एम सेटिस्फाइड। बट मैं आज तक सेटिस्फाई हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं पाया आज तक। मेडल आ गया, गोल्ड भी आ गया, अपना सिल्वर भी आ गया, उसमें पैरालंपिक में ब्रोंज भी आ गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा करेंगे, और अगले ओलंपिक में हम देश के लिए गोल्ड मेडल डालने हैं, तब मुझे सेटिस्फेक्शन। सर आप ट्रैक पे कैसे होते हो, मतलब क्या वो रहता है आपका जज्बा? ट्रैक पे मुझे जो ना थोड़ा सा खिलाड़ियों को समझ के मुझे हर चीज़ को देख के चलना होता है। कभी कभी क्या है ना, एड्रेनल एक वो होता है ना हार्मोन्स, वो खिलाड़ियों में ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और ओवर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, अपना ओवर लगाते हैं उसमें, 100% पुश करते हैं खुद को, तो वहाँ पे इंजरी आने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो मुझे वहाँ पे उनको होल्ड करके रखना होता है, मैनेज करना पड़ता है उस चीज़ को भी। जिम में होता है ऐसा, तो ओवर पुश ना हो, बस मुझे यही सेल्फ ईगो हर्ट ना हो किसी खिलाड़ी की, यही सोच के चलता हूँ मैं। और जो अपना प्रोसीजर उसी के हिसाब से मैं लेके चलता हूँ। टाइम पे ही पीक को लाया जाए, वो बहुत मायने रखता है। सर गलगोटिया से सिमरन मैम ने अर्जुन अवार्ड जीता है बेसिकली, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ध्रुव गलगोटिया सर को और अपना प्रशांत सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे टाइप किया और हमें यहाँ के बारे में पता चला, फिर हम यहाँ पे आए, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। आज यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं शायद गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, जो पैरालंपिक लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है ये संख्या बढ़ने वाली है, बिकॉज यहाँ पे आप ट्रैक भी बना रहे हैं 400 मीटर का, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम यहीं प्रैक्टिस ना करने लग जाए, अपना कैंप यहीं पे ना लगा लें। राइट, तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस काम को ऐसे ही सर करते ये हैं। स्पेस तो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो कभी मच आने के लिए। Thank you सर so much. आप एडवाइस क्या करने चाहोगे और एथलीट्स को बेसिकली जो गलगोटियास के हैं, जो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं काम? मुझे लगता है कि ना जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए होती है। कोई गेम शुरू करता है उसको 2 साल के अंदर ही मुझे नेशनल में, मुझे इंटरनेशनल मेडल चाहिए। सबको, माँ बाप को भी ऐसे लगता है कि भाई किसी को अपने बच्चे को जब ट्रेनिंग कर मतलब छोड़ते हैं उसके लिए कि भाई जाके तू एथलेटिक कर या कुछ भी कर, तो उनको 1 साल के 2 साल के अंदर उनका बेटा चैंपियन चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। वो बेसिक ही 3 साल में कवर कर पाएगा, तब जाके उसका कहीं मेडल आने शुरू होंगे।
तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंजरी भी आती है उसमें, माँ बाप टूट जाते हैं या खिलाड़ी भी टूट जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से खिलाड़ी देखे हैं जिसको एक बार इंजरी होगी छोटी सी और वो टूट गया, उसने गेम छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पार्ट है एक। और यहाँ से आपको इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है, आपको एक एक्सपीरियंस तो मिला और दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करोगे जिससे आपको इंजरी हुई है। और आपको हर जगह से एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। एथलेटिक में कभी भी कोई मास्टर नहीं होता है और आप जितना करोगे उतना ही सीखोगे। किसी भी चीज़ को आप 1000 बार करोगे तो आप उसके मास्टर बनोगे ही बनोगे। तो मेरा यही मानना है कि आप गेम को ना छोड़ें और पेशेंस रखें और चलते रहें, जरूर टाइम आएगा आपका। सर आपकी मैंने ना कल वो वाली वीडियो देखी थी प्राइम मिनिस्टर सर के सामने, आप तो प्रॉपर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हेड टू हेड बनाकर बोल रहे थे, तो कैसा मूवमेंट था वो? घबराया नहीं बिल्कुल आप? नहीं, मैं कोई बात होती है मेरी तो मैं घबराता नहीं हूँ। जो मुझे बोलना होता है तो मैं बोल ही देता हूँ। हाँ। पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर ने मुझसे जिस तरीके से बात की, वो बहुत अच्छे इंसान है। और जिस तरीके से वो मतलब खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनको बिल्कुल कंफर्ट जोन में ले आते हैं उनको अपने तरीके से। और फिर हमें उनसे बात करने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और वो भी वही माहौल था वो जब उन्होंने मुझसे बात की, तो बड़ा याद आ रहा है वो हाँ चीज़? हाँ, तो बहुत अच्छा था वो। अभी कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो आप? अभी मेरे पास 4 पैरा एथलीट है, ये केबल का एथलीट है। चारों वर्ल्ड में बढ़िया मतलब अच्छी रैंक। और आगे के क्या प्लान्स है सिमरन मैम के, प्रीति मैम के और सबके? क्या आपके अंडर से इन दोनों के अलावा और भी ऐसे? हाँ, आने वाले टाइम में और भी 1-2 चेहरे देखने को मिलेंगे आपको। बस और अभी आगे कौन कौन सी चैंपियनशिप में आपका? अभी हम पेरिस जा रहे हैं और वहाँ पे अपना सीजन ओपन करेंगे। सिमरन पेरिस जा रही है, प्रीति जाएगी उसमें ट्यूनीशिया। उसके बाद अपना फिर ओपन ट्रायल जो होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के इंडिया में, वो है। फिर इंडिया में ही 2025 अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सितंबर में। फिर वो अपना इस साल का फाइनल हो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you so much. एक कोच से ना, मतलब मैं भी अपने टाइम में एक स्पोर्ट एंथुसियास्ट था, तो बहुत मेरे को हमारे ना स्कूल में सर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट स्पोर्ट टीचर की होती है सबसे ज्यादा। अरे वो मैम ने बुलाया, अरे सर ने बुलाया, जल्दी चलो, उन्होंने कुछ काम दिया जल्दी करो, तो बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्ट कर ये एनर्जी देख कर सर। नहीं, मुझे लगता है ना, मैं अपने खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ी बन के रहना चाहता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर कमांड करूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो सब चीज़। जितना आप खिलाड़ी को फ्री स्टाइल रखोगे, फ्री रखोगे बिल्कुल माइंड से, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको खुश रखो, उनके छोटी छोटी चीज़ें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं कि भाई वर्कआउट भेज दो, वर्कआउट मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम क्या कर रहे हो, कोई देख थोड़ी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाड़ी जो मेरी आंखों के सामने होने चाहिए, कैंपस में होनी चाहिए, हॉस्टल में जहाँ भी है, तो मैं वहाँ पे रहूँ ताकि मैं उनको ऑब्जर्व कर सकूँ कि भाई ये कर क्या रहे हैं, मोबाइल कब सो रहे हैं, कब वो डाइट ले रहे हैं। हाँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर बिल्कुल। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे मेडल डालना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी आपको। एक टाइम है, ठीक है, ओके, रिकवरी करनी पड़ेगी, सोना पड़ेगा आपको, सोना पड़ेगा, आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी टाइम पे, टाइम टू टाइम रिकवरी करनी पड़ेगी, आपको स्लीपिंग अच्छी होनी चाहिए आपका। उसके बाद आपकी आइस बाथ या मसाज जो भी है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर इनटेक कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके। so थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।